नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोग एसएससी जीडी के नंबर 1 चैनल पर आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके कारण हम आपको बताएंगे कि इस बार 140 प्लस का स्कोर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हमने 2022 का जो एक्सपीरियंस लिया है वैकेंसी का, उसके बारे में आपको दोस्तों हम बताएंगे। आखिरकार उसमें बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि 2021 में भी वैकेंसी आई थी और 2022 में भी वैकेंसी आई। अब 2023 में भी उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि वैकेंसी 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम चालू होने वाला है और 2024 में एग्ज़ाम चालू होने वाला है, जिसके दोस्तों 24 नवंबर से फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे और 28 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई की। तो दोस्तों, आपको फॉर्म अच्छे से फिलअप करना है, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पेपर के समय, जब आपका पेपर हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो तब। दोस्तों, आपको बता दें कि एसएससी जीडी 2022 में गुड स्कोर बच्चों ने नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, चलिए हम दोस्तों उसका कारण आपको बताते हैं। देखिए, जब 2021 में वैकेंसी आई थी, तब दोस्तों 100 नंबर का पेपर था और टोटल 1.5 घंटे का समय मिल रहा था। लेकिन दोस्तों 2022 में पैटर्न चेंज हुआ और 80 क्वेश्चन हो गए, 160 का पूर्णांक हो गया और सिर्फ समय जो हुआ वो 1 घंटे का हो गया। अब 1 घंटे का समय हो गया, जिसके कारण बच्चे क्या हुए, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए और बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए। और कुछ बच्चे टाइम मैनेजमेंट करके अच्छा स्कोर भी कर लिया, लेकिन फिजिकल में बाहर हो गए। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बताएंगे, जिसके कारण आपको 2024 में अच्छे से एसएससी जीडी में सफलता प्राप्त हो सके। और दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है कि 4 महीने बराबर 4 तरीके और सक्सेस। अब दोस्तों 4 तरीके बताएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि 140 का स्कोर करना दोस्तों बहुत कठिनाई होती है। लेकिन आपको हम साफ या फिर क्लियरली कह सकते हैं कि 140 नंबर आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। 140 आपके मार्क्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए, नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा एसएससी जीडी में बढ़ते हैं। 2022 की बात करते हैं तो 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन दोस्तों देखने को मिला है। यानी कि कुछ बच्चे के 120 मार्क्स थे, जिससे बढ़कर दोस्तों कितना हो गया, 140 मार्क्स हो गया। इससे ज़्यादा भी मार्क्स हो गया कुछ बच्चों का। तो देखिए, 140 का स्कोर हम कह रहे हैं, लेकिन 140 आपको रियल में नहीं, जैसे कि 70 क्वेश्चन आपके सही हो तभी आपका 140 प्लस स्कोर होगा। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे कम भी क्वेश्चन सही होंगे तब भी आपका 140 प्लस स्कोर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब दोस्तों, आपकी जो 4 विषय यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके और जीएस, आपको दोस्तों हम बता दें कि एसएससी जीडी में जो सबसे ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट का रोल रहता है, तो वो दोस्तों मैथ का रहता है। किसका रहता है, मैथ का रहता है। क्योंकि बच्चे कहाँ पर गलती कर देते हैं, जैसे कि जीके, जीएस पहले अटेम्प्ट कर देते हैं, हिंदी भी अटेम्प्ट करते हैं, रीजनिंग भी अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों 1 घंटे का समय है और यहाँ पर 60 क्वेश्चन बच्चे पहले ही अटेम्प्ट करते हैं, जिसके कारण उनको मैथ का दोस्तों समय ही नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता, मैथ करने को समय नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि जो हमारे पहले हो जाए, जैसे कि जीके जीएस में कम समय लगेगा तो उसको कर दे, ताकि यहाँ पर हम ये ना सोच सके कि हमने जो आते थे क्वेश्चन वो भी रह गए हिंदी में, रीजनिंग में। अब यहाँ पर बच्चा डाउट में पड़ जाता है कि मैथ के हमारे सही होंगे या नहीं होंगे, जिसके कारण वो लास्ट में करता है और सबसे बड़ी गलती कर देता है। और बहुत सारे बच्चे मैथ पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते। आपको बता दें कि एसएससी जीडी में जो सबसे ज़्यादा रोल रहता है वो मैथ का रहता है। तो आप लोग मैथ पर ज़्यादा फोकस करिएगा, तभी आपका अब की बार एक गुड स्कोर हो सकता है। देखिए, कुछ बच्चे हैं जो पेपर निकाल ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों पेपर निकालने के बाद जो उनका फिजिकल होता है उसमें भी रह जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप लोग अभी से फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे 2022 के हैं जो अच्छे से वैकेंसी में स्कोर किए थे, लेकिन कुछ मार्क्स से, जैसे कि 2-4 मार्क्स के उनका बाहर हो गए हैं। तो वो दोस्तों, अब फिजिकल की तो तैयारी उनकी फिट है, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे से फिजिकल पर थोड़ा विशेष ध्यान दे देना, ताकि आपके मार्क्स अच्छे हो जाएं। तो आपको निराशा ना हो कि आप फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोगों से यही मैं कहता हूं कि आप लोग फिजिकल पर भी अच्छे से अभी से फोकस करना।
हमारे जो 4 तरीकों में सबसे पहला तरीका है मैथ्स पर अच्छे से फ़ोकस करना। क्योंकि दोस्तों यदि आप मैथ पर अच्छे से फ़ोकस करते हो यहाँ पर, क्योंकि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन भी सही करने का यहाँ पर दोस्तों मौका मिलता है। अब जीके, जीएस में और हिंदी में भले ही कुछ बच्चों के मार्क्स पूरे में से पूरे आ जाएँ, लेकिन जीके में तो आते ही नहीं हैं। तो आप मैथ एक ऐसा स्कोर है जिसमें आप 20 में से 20 भी क्वेश्चन ला सकते हैं। रीज़निंग में 20 में से 20 यानी कि 40-40 80 मार्क्स तो आप चुटकियों में भी ला सकते हैं यदि आप अच्छे से मेहनत कर जाते हैं तो। तो आप लोग मैथ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना, सबसे पहले मैथ्स पर फ़ोकस करना, फिर दोस्तों फिज़िकल की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर देना। ये 2 तरीके हो गए और तीसरा जो तरीका है वो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का है। क्या है? टाइम मैनेजमेंट। यदि आप दोस्तों अच्छे से टाइम मैनेजमेंट आप अपना कर ले जाते हैं तो 100% आपका दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। 100% नहीं, 200% कह रहे हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तभी होगा जब आप लोग टाइम मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि 1 घंटे के समय में 80 क्वेश्चन कर पाना ये एवरेज बच्चों के लिए नामुमकिन सा होता है। तो आपको एवरेज नहीं रहना है, ठीक है? एवरेज से ऊपर जाना है तभी आप सिलेक्शन पा सकेंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे कि अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल रही कि 84 से 85 हज़ार क्या होंगी वैकेंसी निकाली जाएँगी और उसमें फॉर्म अप्लाई करने की दोस्तों आप समझिए कि 60 लाख तक बच्चे होंगे। 60 लाख तक बच्चे होंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा एवरेज मार्क्स वाले बच्चे रह जाते हैं। तो आपको एवरेज से ऊपर जाना है तभी आप अपना सिलेक्शन पा पाएँगे, क्योंकि 60 लाख में 84 या 85 हज़ार बच्चे ही सिलेक्शन पाएँगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो टफ तो होता ही है। तो आप अच्छे से फ़ोकस करिएगा और टफ है तो क्या आप पेपर नहीं निकाल पाएँगे? जब होगा जोश दोस्तों, आपके अंदर जुनून होगा वर्दी पाने का, तो फिर आप ये मत नहीं देखोगे कि पेपर कितना कठिन है। आप सिर्फ़ यही देखोगे कि हमें वर्दी से कितनी दूरी पर हैं और इस दूरी को हम कैसे दोस्तों क्या करें, स्पर्श करें और इस दूरी को दोस्तों समाप्त करें। और ये दूरी तभी समाप्त होगी जब आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छा अपना स्कोर करेंगे तभी हो पाएगा। तो दोस्तों आपको बताएँ कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से करिएगा। और जो बात करते हैं चौथा, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना कि हम अब की बार सिलेक्शन पाएँगे। सिलेक्शन दोस्तों तो आपको मिलेगा ही यदि आप धैर्य के साथ मेहनत करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों हम ये इस वीडियो में बताना चाहते थे कि मोटिवेट आपको करना चाहते थे कि आप अब की बार पेपर निकाल पाएँगे। इसी वजह से हमने लिखा है जो घिसेगा वही चमकेगा। तो दोस्तों आप अगर इस बार घिस जाती हैं तो आप ही दोस्तों चमकेंगे, आप एक डायमंड बनेंगे, ठीक है? वो क्या कहते हैं कि सूरज से जैसा अगर आपको चमकना है तो सूरज जैसा दोस्तों जलना भी आपको पड़ेगा। तो दोस्तों आपको हम बताए हैं जो भी तरीके और जो चीज़ बताए हैं, जो भी मोटिवेट करे हैं, उसके आधार पर यदि आप अब की बार 2024 में पेपर देते हैं तो 100% आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा। और दोस्तों ये हम 2022 के बच्चों को भी बताया था, तो कम से कम यहाँ इस चैनल से दोस्तों इतनी कम सब्सक्राइबर में 100 से ज़्यादा या इससे कुछ ज़्यादा बच्चों ने सिलेक्शन पाया है। क्योंकि हमने दोस्तों बहुत सारी वीडियो जब पेपर हो रहा था तो जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ की डाली थी। दोस्तों जीके मैथ की तो नहीं थी क्योंकि उस वक्त मैथ पढ़ाने का हमारे पास कोई साधन नहीं था। लेकिन दोस्तों अब की बार हम फुल कोशिश करेंगे कि आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी के वीडियो अपलोड करें ताकि आप लोग अच्छे से अब की बार सिलेक्शन पा सकेंगे। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जो बच्चे इस बार फॉर्म डालेंगे और उनका अब की बार सिलेक्शन होगा यदि आप रेगुलर होकर पढ़ लेते हैं पूरे 4 महीने। क्योंकि दोस्तों नवंबर चल रहा है और आपको पता है कि 4 महीने यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं ना, तो आने वाले आपके दोस्तों 20 साल बहुत अच्छे से गुजरेंगे, क्योंकि आपके पास सरकारी जॉब होगी। और आपको पता है कि एसएससी जीडी में जो सैलरी है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यदि आपको ज़्यादा सैलरी उठानी है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला हो और आपको पता चला हो कि हम अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारी न्यूज़ आने वाली हैं एसएससी जीडी के बारे में, तो वो आपको सबसे पहले कौन पहुंचाएगा, वो हमारे चैनल से आपको मिलेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने साथियों के पास जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों